तो चलिए हम अभी अध्याय तीसरे का आरंभ करेंगे। तो ये आरंभ एक्चुअली ये अध्याय तो वेद व्यास ने हमारे समझाने के लिए इनको अध्याय में बनाए। आपको क्या लगता है जब ये कुरुक्षेत्र में जब भगवान बता रहे थे तो भगवान ऐसे कृष्ण को बता रहे थे क्या ये अभी तेरा पहला अध्याय खत्म हुआ, अब ये तेरा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ? नहीं, वो तो कंटिन्यूस बताते ही जा रहे थे। उनका जो थॉट प्रोसेस इतना ऑर्गेनाइज था कि हम देखते हैं जब वेद व्यास ने वैसे की वैसे उनको श्लोकबद्ध किया, तब उन्होंने हमारे सहजता के लिए उसको 18 अध्यायों में बांट दिया कि इतना एक सेंटर पॉइंट है, ये एक थीम है भगवान की, तो इसको इस अध्याय में डाल दो। तो उसके लिए सब जो अध्याय है वो अगर हम ऐसे देखें तो एक कंटिन्यूटी में है, सब एक से एक लिंक है। तो अभी पहले हम दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे ताकि हमारे तीसरे अध्याय की लिंक जमी रहे। जैसे हमने अभी सुना कि भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बात कर रहे थे कि जिसकी बुद्धि समत्व को पा जाती है, फिर उसको कुछ पाने के लिए शेष ही नहीं रहता, उसको परमानंद प्राप्ति हो गई रहती है, तो वो कर्मों में बंधता नहीं है। तो जब ऐसी बातें हुई ना, तो अर्जुन ने वो बात पकड़ ली, अरे मैं भी वो समत्व हासिल कर लेता हूँ ना, मैं भी वो बुद्धि जो समत्व को उसने ज्ञान से रिलेट कर दिया, मैं भी ज्ञानी बन जाता हूँ, मैं भी समत्व प्राप्त कर लेता हूँ, फिर मुझे कर्म ही नहीं करना पड़ेगा। और ये कर्म भी कौन सा है? ये तो मेरे लिए घोर कर्म है कि अपनों को मारना है। तो फिर मैं करता क्या हूँ? तो यहाँ पे एक गौर से सोचे तो एक चीज है, वक्ता ना बहुत कुछ बोलता है, लेकिन श्रोता को सुनना वही रहता है जो उसके हिसाब से हो। या तो उसको बोलना कुछ रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करके सोचता है कि इसका तात्पर्य ये होगा। अभी भगवान ने तो कर्म करने को बोला अर्जुन को, युद्धस्व, तू कर युद्ध, उसने वो इग्नोर कर दिया। स्थित प्रज्ञा की बात आई तो बोले अरे ये तो अच्छी बात है, भगवान ने ज्ञान, क्योंकि उसको तो कर्म भी करना ही नहीं था, वो तो भिक्षा पाकर भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रेडी था। तो इसके लिए जो भगवान ने बीच में बोला कि तू कर्म के बगैर रह नहीं सकता, उसको उसने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। और वो अर्जुन कोई नहीं, हम सब है। हमें भी गीता में जो जो अच्छा लगता है, हमारे अनुकूल लगता है, हमें जो इजी लगता है, हम वो फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। और जो नहीं होता है क्या बोलते हैं, भाई कान्हा जी की कृपा है, शायद वो हमसे करवा नहीं रही है, अभी मेरा टाइम नहीं है, कान्हा जी नहीं चाहते, गीता मुझे याद नहीं हो रही है, कान्हा जी नहीं चाहते कि मैं याद करूं, गीता जी का उच्चारण मैं सीख नहीं पा रही हूँ, अरे कान्हा जी नहीं चाहते कि मैं सीखूं ये, शायद मेरा समय नहीं है, कान्हा जी और कोई सेवा करवाना चाहता। कन्वीनियंटली हम क्या कर देते हैं, वो ब्लेम हम कान्हा जी पे डाल देते हैं। अच्छा सीखा रहेगा तो हाँ देखो, कान्हा जी की कृपा तो थी लेकिन मेरी मेहनत भी थी कि मैंने सीखा, कर्तृत्व अभिमान। लेकिन अगर कार्य नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे वाले कार्य, विहित कर्म, हाँ, कुछ सेवा नहीं हो रही है, तो बस कान्हा जी की इच्छा नहीं है शायद, या तो मेरे वो नसीब में है ही नहीं कि मैं वो सेवा कर पाऊँ, इसके लिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। नहीं तो मेरा मन तो बहुत है करने का, मन तो बहुत है, लेकिन होता नहीं मुझसे, मेरा समय नहीं आया है। ये हम सबकी स्टोरी है। तो फिर ये ऐसे जब होता है ना, इसीलिए भगवान को फिर से ये टॉपिक आगे बढ़ाना पड़ता है, कर्म योग की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने 70वें श्लोक में वो स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया था, और ज्ञानेश्वरी माउली ने उसमें कुछ उपमाएं दी थी। क्या उपमा दी थी, थोड़ा थोड़ा में देखते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे। कि क्या, ये सूर्य का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सूर्य के घर में कभी दीपक की बत्ती से भी प्रकाश होता है? जो स्थित प्रज्ञा रहता है वो। और यदि दीपक न जला जाए तो क्या सूर्य को अंधेरे अंधेरे में ही रहना पड़ेगा? इस प्रकार रिद्धि सिद्धि आए अथवा चली जाए, पर स्थित प्रज्ञा उनके आने जाने का स्मरण तक नहीं करता। तो अर्जुन ने ये बात पकड़ ली, अरे चलो स्थित प्रज्ञा हो जाओ, फिर सिद्धि क्या आए, रिद्धि क्या आए, सिद्धि क्या आए, मेरे पास मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका अंतःकरण सदा परम सुख में निमग्न रहता है। उसने ये बात पकड़ ली। फिर उसने ये पकड़ा, हे पार्थ, जहाँ स्वर्ग सुख की तनिक भी परवाह ना हो, वहां इन साधारण रिद्धि सिद्धियों को भला कौन पूछता है? तो अर्जुन ने सोचा मुझे तो स्वर्ग चाहिए ही ना, नहीं चाहिए ना, मैंने तो भगवान को पहले ही बोल दिया ना, कांक्षे विजयं कृष्ण,
ना तो मुझे ये राजभोग चाहिए, ना तो मुझे ये विजय चाहिए, तो मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, रिद्धि सिद्धि पा लेता हूँ और अपना कार्य नहीं करता हूँ। फिर आगे वाले श्लोक में जब भगवान ने कहा, जो इस प्रकार से आत्मा ज्ञान से संतुष्ट हो गया है, देखिए आत्मा ज्ञान से अपने आप को जो पहचानने लग गया है, जो संतुष्ट हो गया है और जो परमानंद से पुष्ट हो गया है, उसी को तुम सच्चा स्थित प्रज्ञ समझो। वह अहंकार के मत को दूर भगा देता है, समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, और इतना ही नहीं, वह स्वयं ही विश्व रूप होकर विश्व में परमानंद से विचरण करता रहता है। अर्जुन को लग रहा है ये सब क्वालिटीज अगर मैं डेवलप करूंगा तो मेरे अंदर आ जाएंगे, और वो अर्जुन हम सब है, हमको लगता है अरे हाँ थोड़ा हम ये कर रहे तो हो जाएगा। कामनाओं को क्या करना है, सिर्फ त्याग तो करना है, बुद्धि को सम में करना है, तो हम भी स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, हम भी आत्माराम हो जाएंगे। तो हम उस आत्मा स्वरूप में ही, परमात्मा के स्वरूप में ही विचरण करते रहेंगे। और फिर ये महत्वपूर्ण वाक्य, इस निसिम ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करने वाला निष्काम मनुष्य, निष्काम शब्द आ गया, मतलब जिसको कोई काम नहीं, शाब्दिक अर्थ देखे तो निष्काम मनुष्य को बिना कष्ट उठाए ही परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन ने समझ लिया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो क्यों ना स्थित प्रज्ञ ही बन जाओ, मैं निष्काम हो जाऊंगा, पर ब्रह्म की वैसे ही मुझे प्राप्ति हो जाएगी, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। कल्याण ही तो मैं चाहता हूँ, मैं कौन सा स्वर्ग चाहता हूँ, मैं कौन सा राजभोग चाहता हूँ, ये सब तो मुझे चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। तो यही अर्जुन हम लोग हैं, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं, विष्णु शयन स्तोत्र पढ़ लेते हैं, पितरों का श्लोक पढ़ लेते हैं, तो जब उधर आता है ना कि सब पाप शांत हो जाते हैं, एक सेटिस्फेक्शन होता है, चलो मेरे पाप तो कट रहे, आनंद में तो हो रही हूँ, मैं आत्मा राम तो हो रही हूँ। हमारी सिचुएशन है ये, कि ऐसा होता है। और कृष्णा जी हमारे मन का भाव पढ़ते हैं तो बोलते हैं, बेटे रुक, तू अभी आधा ही समझिए, अभी तुझे और समझाना बाकी है, पिक्चर भी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे भगवान हमें बोलते हैं और बोलते हैं आगे सुन अब तू। संजय ने, फिर यही बात संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, चैतन्य रूप के साथ एकीकृत होने के समय, अर्थात मृत्यु के समय होने वाली चित्त की व्याकुलता, जिसके कारण स्थित प्रज्ञ के लिए बाधक नहीं हो सकती, वही यह ब्राह्मी स्थिति लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं बतलाई। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन ने मनी मन कहा, श्री कृष्ण की ये बातें, अभी ये सोचो कि हम वो अर्जुन की जगह पर है, श्री कृष्ण भगवान की ये बातें मेरे लिए तो भाई हितकरी साबित हुई है। कारण कि जब भगवान ने समस्त कर्मों का ही निषेध कर दिया है, तो मेरे, तब तो मेरे युद्ध करने की बात ही कहाँ रह गई। जब भगवान ने बोल दिया नहीं तो अरे तू गीता पढ़ सकते है यार, यू कैन बी अ गुड वक्ता, तो छोड़ देना सब कार्य ही तू क्यों करती है, कार्य मत। मैं अपने ऊपर लेकर ये सब मतलब आपको बता रही हूँ, आप इमेजिन करिए कि आप उनकी जगह पर है। ये युद्ध क्या है, ये रोज का हम जो बैटल लड़ रहे हैं, रोज सुबह उठना, अपने कार्य में लगना, ये भी कोई युद्ध से कम नहीं है। ये युद्ध हम सब अपनी अपनी बैटल लड़ रहे हैं, कोई शरीर से, कोई मानसिक, कोई वाचिक, कोई शारीरिक, सबकी युद्ध है। ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, हमारा शरीर ही। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का अंतःकरण अत्यंत आह्लादित हो गया, और अब वह अपनी शंकाओं को लेकर कुछ न कुछ प्रश्न श्री कृष्ण से अवश्य करेगा। वह सुंदर प्रसंग मानो सब धर्मों का उत्पत्ति स्थान है, अथवा विवेक रूपी अमृत का अगाध समुद्र है। इस संवाद का निरूपण स्वयं सर्वज्ञनाथ श्री कृष्ण करेंगे। यह संवाद श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव बतलावेगा, अपने अपने समझ के हिसाब से वो हमें अभी बताएंगे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है तीसरा अध्याय कर्मयोग। अब अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा, अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। और दूसरा भी साथ में पढ़ लेती हूँ ताकि उसका एक साथ अर्थ आ जाए।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। वो अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, बुद्धि सम होगी तब मैं परमात्मा पाप प्राप्त कर सकता हूँ, तो मतलब आप कर्म से ज्यादा अगर बुद्धि को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे ये घोर कर्म करने में आप क्यों लगा रहे हैं? किसी की हत्या करवाने में क्यों लगवा रहे हैं मुझे? आप अपने इस मिले हुए वचनों से मेरे बुद्धि को मोहित सी कर रहे, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं अपना। कभी बोलते हैं ज्ञान योग, कभी बोलते हैं कर्म योग, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आप। ये मिले जुले वाक्य मत करो भाई, मेरे लिए तो एक सीधा साधा बता दो जो मेरे समझ में आए। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दूसरी बार कल्याण की प्राप्त बात की अभी, तीसरी बार वापस आप बाद में करेंगे। बोलते, ये दूसरे तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में वही बोलते, वापस दूसरी बार बोल रहे कि अभी जो मेरे लिए निश्चित है ना, साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते? ये बात को ऐसे घुमा घुमा के क्यों कह रहे हो? एक बात बता दो ना जो मेरे लिए कल्याणकारी है। इतना कंफ्यूज कर रहे हो, कभी ये कभी वो। आपके जैसा मैं इतना स्कॉलर थोड़ी हूँ कि आप बोलते जा रहे हो और मैं समझ जाऊं। तो देखो फिर ज्ञानेश्वरी माउली क्या कहते हैं इसके लिए। अर्जुन ने कहा, हे देव, हे कमलापति, अभी तक जो आपने जो कुछ कहा वह सबकी सब बातें मैंने बड़े ही मनोयोग पूर्वक सुनी। हे श्री अनंत, यदि आपका निश्चित मत यही है कि अच्छे तरह से सोच विचार करने पर कर्म और कर्ता रहते ही नहीं, तो फिर हे श्री हरि, आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि पार्थ तुम युद्ध करो? कर्म तो रहते ही नहीं ना, तो क्यों युद्ध करो? क्यों बोल रहे हो मुझे युद्ध करो? इस महाघोर कर्म में मुझे ढकेलते हुए क्यों आपको कुछ संकोच नहीं होता? हे देव, जब आप ही समस्त कर्मों का पूर्णतया निषेध करते हैं, तो फिर मुझसे लड़ाई झगड़े का ये हिंसक कर्म क्यों करवाते हैं? हे ऋषिकेश, जरा आप ही विचार करके देखिए ना, जब लेश मात्र भी कर्म को आप अच्छा नहीं मानते, तो फिर आप जो मुझसे इतनी बड़ी हिंसा कराना चाहते हैं वो क्यों? हम्म, ये यहाँ पर हम, चलिए कर देखते कंप्लीट होगा क्या ये। आंटी जी जरा एक मिनट।